नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे भगवान सत्यनारायण की संपूर्ण कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत के भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात थी, नैषेरण तीर्थ में शौनकादि 8000 ऋषियों ने सूति से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त मिले और मनोवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से ही हम इच्छा करते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञात सूति बोलते हैं, वैष्णव में पूज्य आप सभी प्राणियों के हित बात पूछती है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मन श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से जरूर सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा करने अनेकों लोगों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राप्त किया। सभी मनुष्यों को अपने कर्मों का अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव को दुख का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए और वहां देवों के ईश नारायण की स्तुति की, जिनके हाथों में शंख, गदा, चक्र और पद्म के गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने के नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, अत्यंत शक्तिशाली संपन्न हैं। मन तथा वाणी जो आप नहीं पा सकते, आप आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप श्रद्धे भक्तों को दुख को दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे श्री मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होके बताइए। इस पर नारद मुनि बोले कि हे मृत्युलोक के अनेक योनियों में जन्म मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े थोड़े प्रयास से ही अपने दुख। श्री हरि बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके मनुष्य मोह माया से छूट जाता है, वह बात कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम है, एक व्रत है जो पुण्य के देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्व से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करने में मोक्ष प्राप्त पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी श्री हरि से बोले कि इस व्रत का फल क्या है और इसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, सुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री कृष्ण सत्यनारायण की पूजा धर्म पारण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं, आटा, चावल, सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके साथ स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग मृत्युलोक में मोक्ष का एक ही सरल उपाय है।